पृथ्वी को क्या है 3 भागों में बांटा गया। कितना भागों में? मुख्य रूप से 3 भाग में बांटा गया है और ये इंपॉर्टेंट भाग है। और इस लेयर को क्या होता है कि जैसे हम पृथ्वी के सतह से नीचे की ओर जाते हैं, ये है केंद्र, पृथ्वी का क्या है? केंद्र। ये केंद्र तक आते हैं तो केंद्र तक आने में ही पृथ्वी अलग अलग लेयर से बटा होता है। उसी लेयर को एक तरह से क्या है, ये जो लेयर आपको दिखाना है इसी को जूम करके यहाँ दिखाना है, मतलब क्या है जूम किया हुआ है, बड़ा बड़ा रूप है। इस बड़ा रूप में ऐसे है कि एक आदमी यहाँ पे खड़ा है और वो जाना चाह रहा है पृथ्वी के केंद्र बिंदु पे, तो मतलब पृथ्वी का ये नाभिक है, मतलब कि केंद्र है, ये पृथ्वी का केंद्र है। तो बताइए पृथ्वी ऐसा होगा, पृथ्वी होगा कुछ ऐसा, पृथ्वी कुछ ऐसा होगा, होगा कि नहीं? पृथ्वी कुछ ऐसा होगा और ऐसा में कि हमें वो काट के रखे हैं और इस काट के रखने को देखते हैं कैसा कैसा लेयर है पता चलता है। तो इस लेयर में जो ऊपर का परत है, छोटा सा ही परत है ये, और इसी परत में हम लोग क्या करते हैं, जितना भी क्रिया करते हैं सब, खान मेघाल का जो भी चीज होता है सभी इसी लेयर में होता है। और इतना छोटा है क्यों? पृथ्वी का लंबाई इतना ज्यादा है, पृथ्वी का लंबाई इतना ज्यादा है कि समझो कि इस लेयर में क्या हो जाता है कि ये मात्र आपका, ऐसे तो देखिएगा अलग अलग जगह पे अलग अलग लिखा हुआ है, लेकिन क्या होता है इन जनरल ये 33 किलोमीटर का लेयर होता है। कितना लेयर का होता है? 33 किलोमीटर का। मतलब ये पृथ्वी का जो ऊपरी लेयर है जो 33 किलोमीटर का है, लेकिन कहीं कहीं यही लेयर आपको देखने के लिए मिलेगा। क्या? ये लेयर आपको मिलेगा 0 से लेके 100 किलोमीटर तक, लेकिन 100 किलोमीटर रेंज है, लेकिन वो रेंज क्यों लेते हैं आगे हम आपको बताते हैं। लेकिन आपको मानना है क्या, पृथ्वी का जो पहला लेयर है जिसको बोलते हैं कि भूपर्पटी, भूपर्पटी, उस लेयर में क्या है मात्र आपको 33 मिनट का होता है। कितना? सॉरी 33 किलोमीटर का। तो इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग क्या है, सियाल। इसको क्या बोलते हैं? सियाल। ये पहला जो लेयर है इस लेयर का नाम है सियाल। क्या होता है? सियाल। और इसी सियाल को हम बोलते हैं SIAL, और इसमें SI एक लेटर है, AL भी एक लेटर है। अभी हम लोग पढ़ते हैं। फिर उसके बाद जैसे पृथ्वी के अंदर आप आते हैं, अतः अंदर आने के बाद इतना लेयर, एक लेयर बनता है जिस लेयर को बोलते हैं यहाँ से लेके भर यहाँ तक, उसको बोलते हैं क्या? सियाल सीमा। क्या बोलते हैं? सीमा। तो सीमा कहने का मतलब है क्या, इसमें मटेरियल के कारण बना हुआ है, तो SIMA सीमा। तो SI और MA ये भी दोनों मटेरियल ही है। उसके बाद पृथ्वी के निचला परत होता है जिसको बोलते हैं कि नीफे। क्या बोलते हैं? तो यहाँ से जो भर यहाँ तक है आपका, ये आपका क्या है, नीफे वाला एरिया है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, नीफे। क्या बोलते हैं? नीफे, NIFE, नीफे। क्लियर हुआ? तो सबसे पहले ऊपर को बोलते हैं हम लोग क्या है कि एक क्रस्ट होता है। क्रस्ट मतलब कि भूपर्पटी, मतलब कि पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग को, जो कि देखे हैं कि 0 से आपका 33 किलोमीटर है, या कहीं पे मिलेगा आपको 0 से 100 किलोमीटर के बीच में। तो ये आपका क्या हो जाता है, ऊपर वाला परत, इसको बोलते हैं हम लोग क्रस्ट। क्या बोलते हैं? क्रस्ट, या इसी को बोलते हैं भूपर्पटी। क्या बोलते हैं? भूपर्पटी, है ना? भूपर्पटी, भूपर्पटी, परपटी, भूपर्पटी, इसको बोलते हैं क्या, क्रस्ट बोलते हैं। तो इंग्लिश में आप क्रस्ट मिल जाएगा, नहीं तो इंग्लिश हिंदी में आपको भूपर्पटी मिलेगा। भूमि के ऊपर वाला सतह ये परत। उसके बाद जब नीचे आते हैं तो यही नीचे वाला एरिया आपको क्या होता है, सीमा होता है, जिसको बोलते हैं कि मेंटल। क्या बोलते हैं? मेंटल। तो ये एरिया जो होता है यहाँ से भर यहाँ तक, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, मेंटल। तो हिंदी में लिखिए मेंटल। क्या बोलते हैं इसको? मेंटल। यही मेंटल वाले एरिया में 2 मटेरियल मिलता है, वो मटेरियल क्या है, SI और MA। तो बताइए इसका रेंज कैसे है, पहले रेंज समझिएगा, हम समझा रहे हैं आपको। सबसे पहले ऊपर का जो परत था, उस परत को हम लोग कितना किलोमीटर के रेंज में रखे, 33 किलोमीटर। उसके बाद जब नीचे आए यहाँ से यहाँ तक, ये आपका जो रेंज होता है ये 2900 किलोमीटर का होता है। कितना किलोमीटर का? तो यह सीमा जो है जिसको मेंटल बोलते हैं वो 2900 किलोमीटर का होता है। उसके बाद जब नीचे आते हैं तो ये है केंद्र। इसका क्या होता है? केंद्र है। ये केंद्र जो होता है 2 लेयर में बटा होता है। 2 लेयर में आपका कैसे होता है समझिएगा। ये एक लेयर होता है केंद्र का, केंद्र का ऊपर वाले लेयर में होता है वो आपका 1900 किलोमीटर के आसपास होता है, और नीचे का जो लेयर होता है वो आपका 1600 किलोमीटर के बराबर होता है। तो अगर हम ऐसे बोल रहे हैं
कि आपका ये सियाल है, ये सीमा है, निफे है। सियाल आपका 33 किलोमीटर का होता है, सीमा जो होता है 2900 किलोमीटर का होता है, और निफे जो है वो आपका क्या होता है 19 को अगर 16 से जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, जो 3500 किलोमीटर का। क्लियर है? तो अगर इसको जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद देखिए क्या बनता है, 1600 प्लस 1900 प्लस क्या हुआ 2900 प्लस 33, तो आंसर क्या बन जाएगा इसका। इसको देखिए, इस दोनों को जोड़िएगा 3400 हो गया, 3500 1900 6400 हो गया, 6433। इसका मतलब क्या है, लगभग इसका जो होता है वो 6433 के आसपास होता है। कितना होता है आपका 6433, मतलब कि 6500 से 6400 बोलते हैं। होता है इसका कि एक रफली फिगर लिए है ना, होता है क्या मतलब 6300 समथिंग होता है और 6400 इसको मान लेते हैं। तो ऑन एन एवरेज इसको बोलते हैं क्या, अगर ये दिया हुआ रहेगा तो 6400 किलोमीटर का रेडियस होता है, त्रिज्या होता है, त्रिज्या होता है जिसको बोलते हैं रेडियस। वही रेडियस आपका पृथ्वी का है। इसी रेडियस को जब हम पार कर जाएंगे तो हम सेंटर पे पहुंच जाएंगे। क्लियर है? तो इन तीन चीज में देखिए, सबसे पहले क्या है, सबसे पहला पार्ट है भूपरपट्टी, उसके बाद वाला पार्ट है सीमा, उसके बाद वाला पार्ट है निफे। तो आप देखिए कि ऊपर में भूपरपट्टी जो है, भूपरपट्टी में ऊपर में आपको बताया थे सियाल है, तो सियाल का मतलब होता है SI से सिलिकॉन और AL से होता है एल्युमिनियम। मतलब कि भूपरपट्टी में सबसे ज्यादा जो मटेरियल मिलेगा वो सिलिकॉन और एल्युमिनियम का हो। क्लियर है? भूपरपट्टी से जैसे नीचे आएंगे तो वो आपका है सीमा, तो SI से फिर सिलिकॉन यहाँ पे हो गया, और यहाँ M से जो है मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम करने का मतलब क्या है, जो जितना भी मैग्नीशियम निकलता है आपको सब यहाँ से निकलेगा। लेकिन क्या है, हमको लोहा निकालना। क्या निकालना है? लोहा। तो बताइए, लोहा निकालने के लिए हमको और नीचे आना पड़ेगा। तो नीचे जैसे आते हैं तो वो निफे वाला एरिया, तो NI से निफे जो होता है निकेल होगा, और Fe से जो होता है फेरस, जिसको बोलते हैं हमको आयरन मिलता है। तो अगर आपसे पूछेगा मेरा केंद्र जो होता है, जो मेरा केंद्र बिंदु है, नाभिक है पृथ्वी का, उसमें सबसे ज्यादा मटेरियल किस चीज का मिला होता है, तो आपको क्या बोलेगा, निकेल और आयरन। उसके ऊपर क्या होता है, तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम। उसके ऊपर में क्या होता है, तो एल्युमिनियम और सिलिकॉन। तो ये तीन चीज है, तीन चीज को याद कीजिएगा, उसके बाद आपको समझ में आएगा। तो इसका भी अलग अलग लेयर है। लेयर क्या है, तो समझिए लेयर को। ये जो मेंटल वाले एरिया, क्योंकि ये जो एरिया है ये छोटा एरिया है, जितना भी बोरिंग करने का काम, जितना भी छोटा मोटा काम करने का काम, सब हम लोग क्या करते हैं, भूपरपट्टी पे करते हैं। क्योंकि 33 किलोमीटर कम नहीं होता है। कभी देखते हैं घर में बोरिंग होता है, तो बोरिंग कितना किलोमीटर का होता है, बहुत होगा तो 200 फीट का, बहुत होगा तो 100 फीट का, ये 150 फीट का, इससे ज्यादा नहीं। ये तो किलोमीटर में है। तो बताइए, कोई आदमी अगर चाहेगा कि यहाँ पे जाना चाहे तो जा पाएगा। लेकिन सोचो कि समुद्र वाला एरिया कैसा है, तो समुद्र कितना गहराई में जाएगा तब जाके उसको क्या मिलेगा, धरती मिलेगा, मतलब लैंड मिलेगा। तो वही लैंड यहाँ पे काम करता है आपका सीमा में। क्या करता है, तो वही लैंड वाले एरिया में, समुद्री इलाके में हम जब नीचे जाते हैं तो पूरा पानी ही पानी है, तब जब गहराई तक जाते हैं तब हमको मिलता है लैंड। वही लैंड कहाँ मिलता है आपका, यही आपका 2900 किलोमीटर के आसपास मिलता है। क्योंकि जानते हैं कि सबसे ज्यादा गहरा जो सागर है, कौन सा सागर है, प्रशांत महासागर है। और प्रशांत महासागर की गहराई आपको पता है कितना है, टोटल का टोटल 11,000 किलोमीटर है। कितना है, 11। तो बताइए 11,000 किलोमीटर इसके ऊपरे में नहीं रह जाएगा। इसका मतलब कभी कितनों हम कुछ करें तो 11,000 किलोमीटर से नीचे नहीं आ सकते हैं। क्योंकि नीचे आ सकते, इसलिए नहीं आ सकते हैं क्योंकि ये चीज आपका क्या है, 2900 किलोमीटर पास कीजिएगा तभी जाके नीचे होइएगा। और यहाँ पे इतना ज्यादा क्या है कि गुरुत्वाकर्षण बल है, जो इंडिया जैसे पृथ्वी पे जो गुरुत्वाकर्षण बल है वही ये नीचे के कारण है, केंद्र बिंदु के कारण। और ये केंद्र में क्या है, नीचे आयरन। आयरन बताइए क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल है कि नहीं? आयरन जब मैग्नेटिक मटेरियल है, इसका मतलब कोई भी चीज को अपने आप खींचेगा कि नहीं, तो सब चीज को खींच के रखता है। इसका मतलब आपसे अगर क्वेश्चन पूछ दे कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल को कंट्रोल कौन करता है, तो कंट्रोल करने वाला नीचे, ना कि ऊपर वाला पार्ट। क्लियर है? इसलिए केंद्र बिंदु जो होता है वो कंट्रोलिंग पावर होता है। जैसे मान लो कोई एटम है, परमाणु है, परमाणु का जो नाभिक होता है, नाभिक ही तो परमाणु का कंट्रोल करता है। वही चीज यहाँ पे नेफे कर रहा है। और निफे क्या करता है, दो लेयर में बटा होता है। एक होता है क्या, अपर निफे, एक होता है लोअर निफे। तो अपर निफे में क्या होता है, जो मटेरियल होता है वो लिक्विड पार्ट में होता है। कैसा होता है, लिक्विड पार्ट में। ये जो ऊपर का मटेरियल होगा, यहाँ से लेके भर यहाँ तक का जो मटेरियल होगा, ये होगा लिक्विड में। क्या होगा आपका, लिक्विड में, क्योंकि हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर है और उसमें कारण क्या होता है, यहाँ सब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन यही आप केंद्र बिंदु में आपका
रहेगा, जो सेंटर के पास रहता है, ये मटेरियल आपको सॉलिड में मिलेगा। यहाँ क्या मिलेगा? सॉलिड में। तो बताइए नीफे में दो तरह का मटेरियल मिलता है, एक तो आपको लिक्विड में मिला और दूसरा आपको सॉलिड में मिलेगा। लेकिन इससे जब ऊपर आइएगा तो आपको मेंटल के पास मैग्मा मिलेगा। क्या मिलेगा? मैग्मा। और वही मैग्मा क्या होता है? लावा बन के बाहर में निकलता है, फूटता है। तो सोचते हैं कि लावा है क्या? लावा आपका मटेरियल है, जो मटेरियल हाई डिग्री हाई टेम्परेचर पे प्रेशर पे क्या है? पिघल गया है। वही मैग्मा आपको कहाँ मिलता है? यही सीमा में मिलता है। और यही सीमा में क्या है? प्लेट बना होता है, बहुत सारा टेक्टोनिक प्लेट होता है। वो प्लेट क्या होता है? उसी मैग्मा पे तैरते रहता है, और वही प्लेट जब तैरते तैरते एक दूसरे से टकराता है, तब जाके भूकंप का निर्माण होता है। क्लियर हुआ? तो यही होता है कि यहाँ पे मान लीजिए मैग्मा हाई डिग्री टेम्परेचर प्रेशर है, तो प्रेशर के कारण वो बाहर तो निकलना चाहेगा, और जैसे बाहर निकलेगा तो कुछ पृथ्वी का एरिया तोड़ेगा कि नहीं? फोड़ेगा कि नहीं? इसलिए जब देखता होगा कि बहुत जगह क्या होता है कि ज्वालामुखी विस्फोट होता है। तो ज्वालामुखी निकलने का एक ही कारण है, क्यों? सॉलिड पार्ट नहीं निकलेगा, लिक्विड पार्ट को निकलना है। बताइए, लिक्विड पार्ट तो यहाँ है, इसका मतलब इसके आसपास ही लिक्विड वाला पार्ट होगा। इसका मतलब यहाँ वाला पार्ट तो सॉलिड नहीं निकलेगा। इसीलिए बोलते हैं कि सियाल और निफे के बीच में लिक्विड वाला पार्ट होता है, और वही लिक्विड पार्ट क्या होता है कि आपको क्या करता है? ज्वालामुखी के द्वारा बाहर निकलता है। तो कहीं कहीं एक्टिव ज्वालामुखी होता है, कहीं कहीं क्या निष्क्रिय ज्वालामुखी होता है। एक्टिव ज्वालामुखी करने का मतलब कि वहां से लावा आपका हमेशा निकलते रहेगा, और निष्क्रिय ज्वालामुखी मतलब क्या है कि कई दशक के बाद, कई साल के बाद वहां एक बार निकलता है। जैसे इंडिया में एक्टिव ज्वालामुखी कहाँ होता है? अंडमान निकोबार में, तुम जानता होगा, बेरेन ज्वालामुखी, जो क्या है एक्टिव ज्वालामुखी को माना जाता है, क्योंकि इंडिया में वो जो ज्वालामुखी आया था बहुत पहले से क्या है उसका एक दूसरे क्या निकला है, अभी तत्काल में नहीं निकला है, लेकिन क्या है अलग अलग जगह पे क्या है ज्वालामुखी का निर्माण होते रहता है। तो होने का कारण मेन यही है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? जो मैग्मा है, मैग्मा क्या होता है? बाहर निकलना चाहता है हाई प्रेशर और टेम्परेचर के कारण। तो जब बाहर निकलता है तो वो क्या निकलता है? किसके कारण? तो हाई टेम्परेचर प्रेशर, और निकलने का माध्यम क्या होता है? ज्वालामुखी। और यही मैग्मा जब ज्वालामुखी के माध्यम से जब बाहर निकल जाता है तब वो लावा कहलाता है। तो पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा है वो मैग्मा कहलाएगा, अब पृथ्वी के अंदर जब मैग्मा वो बाहर निकल गया तो लावा कहलाएगा। तो मैग्मा का ही लावा रूपांतरण है। क्लियर है? और उसी से चट्टान बनता है। मैग्मा कहने का पिघला हुआ पदार्थ। तो जब किसी अंदर में, पृथ्वी के अंदर में कोई लिक्विड मटेरियल है तो उसको बोलते हैं मैग्मा। पृथ्वी के अंदर अगर लिक्विड मटेरियल है तो उसको क्या बोलेंगे? मैग्मा। और यही मैग्मा जब ज्वालामुखी से बाहर निकल गया तो इसको बोलेंगे लावा। समझ में आया? तो यही आपका मैग्मा और लावा का बात है। अब इसमें क्या है? बहुत तरह का चीज है, प्रक्रिया है, उसको अब हम लोग देखते हैं। यहाँ से